नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताओं में 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं, जिसमें पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहार, तीसरी है बेराट और चौथी है गणेश्वर। हाँ, इन सभ्यताओं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और इसके साथ जो बाकी सभ्यता है उनको भी हम ऊपर के अच्छी तरीके से देख लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बने तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। आज हम इसी कड़ी में आज बात करेंगे पहली सभ्यता जो है अपनी कालीबंगा, उसके बारे में। उससे पहले अपन देख लेते हैं इतिहास के विभाजन के बारे में। जो इतिहास का विभाजन है ये 3 भागों में किया गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें लिपि और लेखन का जो स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है, यानी कि इसको पढ़ा ही नहीं जा चुका है। पढ़ने की कोशिश तो कहीं की गई थी लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया। तो ये जो ऐतिहासिक काल है ये ऐसा काल है जिसको ना तो अच्छे से लिखा गया है, ना इसको अच्छे से समझा गया है। अगला काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में उसको अच्छे से देखा तो गया है लेकिन उसके लिखित के अच्छे साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसको देखा और समझा तो गया है लेकिन इसको लिखे नहीं गया है। इसके बाद अगला जो काल आता है वो है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जरा देरी ना करते हुए अपन करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज राजस्थान की सभ्यताओं की और इसमें इतिहास के विभाजन की। इतिहास के विभाजन में प्रागैतिहासिक काल को अपन लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, यह है प्रागैतिहासिक काल। अगला जो काल है अपना वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का तो विकास हुआ है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हुआ है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद अगला अपना जो काल है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं कालीबंगा की। तो आज हम कालीबंगा शुरू करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों लैंडस्केप यानी कि आड़ा करके देखना तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मजा भी बहुत आने वाला है। और यार वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों का। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाए। बाकी जो क्लास की जानकारी है वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। आज एक बच्चा था जिसने पूछा कि सर आपकी क्लास कब मिलेगी और कब आएगी। तो डेली पूछने की क्या बात है। अपनी जो क्लास है वो रात की दोपहर की 12 बजे हमेशा डली रही है 12 बजे। बाकी जिस दिन अगर ऑफ रहेगा तो उस दिन आपको टेलीग्राम पे सूचित कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी ना करें, आप बस क्लास पे ध्यान दीजिए, अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कालीबंगा की, कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा की कालीबंगा के नाम में ही इसकी आधी से ज्यादा जानकारी तो इसी नाम में दी हुई है। अब इसको ध्यान से देखने की ही जरूरत है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा में का सबसे पहले इसके लेते हैं का को। तो काले से ही इसे निकल के आएगा कि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, यानी जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है ये होता है काले रंग की चूड़ियां। आगे निकल गए, का से निकल के आगे इसका शाब्दिक जो अर्थ है ये कालीबंग, काले रंग की चूड़ियां होता है। देख लिया आपने काले रंग की चूड़ियां। अगली बार अपन बात करते हैं ली से। इसके एक एक अक्षर में इसके एक एक बारे में दिया गया है। तो अब ली से लेते हैं कि यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली है। कैसी मिली है? लकड़ी की नालियां। इस सभ्यता से लकड़ी की नालियां मिली है। अगली अपन बात करें बंगा। अपन बात करते हैं कि यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिली है। क्या मिली है? यहाँ से ब से बेलनाकार मोहरे। अपने को यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिली है।
ग से लिए जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है ये? घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद काले रंग की जो चूड़ियां हैं ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां जो मिली है, और काले रंग की चूड़ियां में इसका जो खोज है वो इसके क से ही ले लेते हैं, इसकी खोज क से ही ले लेते हैं इसकी खोज। तो इसकी खोज जो है वो की है अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने कब की है खोज? 1952 में। कहां से कालीबंगा हो गया? काले रंग की चूड़ियां हो गया। काले रंग की चूड़ियां का जो सिंधी भाषा का शब्द होता है। खोज देखी जाए जैसे अमलानंद घोष ने 1952 में की। ली से अपने लकड़ी की नालियां ले ली, ब से अपने बेलनाकार मोहरे ले ली, ग से अपने घग्गर नदी ले ली, और जैसे लकड़ी की जो नालियां हैं यहाँ से स्पष्ट जल निकासी के प्रमाण नहीं मिले हैं। स्पष्ट जल निकासी के प्रमाण नहीं मिले हैं। खोज तो अपने देख ली अमलानंद घोष। अब इसके बाद बात करते हैं अपने इसके उत्खनन की। किसकी बात करते हैं? उत्खनन की। तो इसका जो उत्खनन है ये बीवी लाल बीके थापर ने कब किया? 1961 से 1969 के बीच। 1961 के 1969 के बीच। बीवी लाल का मतलब ब्रजवासी लाल और बीके थापर का मतलब बाल कृष्ण थापर। इसके बाद बेलनाकार मोहले मिली। खोज हो गया। अमलानंद घोष 1952 में। काले रंग की चूड़ियां हो गई जो सिंधी भाषा का शब्द है, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ इसको सिंधी की जगह पंजाबी भी कहीं मिला होता है, क्योंकि पंजाबी उसका मतलब तो होता है इसको सर्च करना, यानी कि पता लगाया। पता किसने लगाया कि फलानी जगह पे कालीबंगा है, ये किसने देखा है? अमलानंद घोष ने। और उत्खनन का मतलब होता है इस सभ्यताओं के बारे में, खोज के बारे में, यहाँ पे कौन कौन से अवशेष मिले हैं, क्या क्या यहाँ से सामग्री मिली है, उसके बारे में पता जो लगाया है वो किन्होंने लगाया है? बीवी लाल और बालकृष्ण थापर ने। इसका बीवी मतलब ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, और बीके मतलब बाल कृष्ण थापर। ठीक है। इसके बाद यहां से समकोण से काटती हुई सड़कें मिली है। क्या मिली है? समकोण से काटती हुई सड़कें। ये एक समकोण से काटती हुई है सड़कें हैं। सड़कें समकोण से काटती हुई। यहां से जो दुर्ग और जो बस्ती मिली है, यानी इसके जो पश्चिम में तो मिले हैं दुर्ग और पूर्व में जनता, यानी सबसे ज्यादा आक्रमण देखे गए कालीबंगा में तो पश्चिम से हुआ करते थे। तो पश्चिम में ही दुर्ग था इसका और जनता रहती थी, और पश्चिम में मिला है दुर्ग। यहाँ से अपने जो ये नदी है ये है हनुमानगढ़ में। यानी कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा कहाँ है? अपनी हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। तो एक बात देख लेते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा में का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, जिसका शाब्दिक अर्थ है। काले रंग की चूड़ियां सिंधी भाषा का शब्द है। खोज देखी जाए तो अमलानंद घोष 1952। उत्खनन देखा जाए तो बाल ब्रजवासी लाल और कृष्ण थापर ने 1961 से 69 के बीच में की। एल से ली से देखा जाए तो इसमें लकड़ी की नालियां मिली, ना स्पष्ट जल के निकासी के प्रमाण नहीं थे। ब से देखा जाए तो यहाँ पर बेलनाकार मोहले मिली। ग से यहाँ से घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। कोई भी सभ्यता जो है वो एक नदी के किनारे ही मिलेगी, क्योंकि अगर वहां कोई जनता रहेगी या जो भी पानी की व्यवस्था देखनी चाहिए ना, तो पानी की तो व्यवस्था सबसे पहले देखी जाती है। हर सब कोई भी ना कोई जो भी सभ्यता है वो किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित जरूर है। ठीक है। तो ये घग्गर नदी के किनारे है और ये हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ समकोण से काटती हुई सड़कें मिली है। पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में जनता के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के प्रमाण। और कच्ची ईंटों के प्रमाण के कारण इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। कच्ची ईंटों के मकान के कारण इस जो सभ्यता है इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। दीनहीन बस्ती इसलिए कहा गया है क्योंकि सब लगा है कि यहाँ गरीब जनता रहती थी। अगर मकान बनाते 2-4 मंजिल का, लेकिन यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान मिले, इसलिए इसको गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा गया है। तो ये तो हो गई इसके बारे में संक्षिप्त, ये आपको केवल समझाया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसको मैं लिखाता हूँ नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। ये तो आपको लिखा दिया, वो समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके नोट्स कैसे बनाए तो अब इसके बारे में अगली स्लाइड में इसके पूरे नोट्स बनता हूँ। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। तो सबसे पहले कालीबंगा कहाँ है? तो अभी मैंने बताया कि कालीबंगा अपनी है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है कालीबंगा? हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये जो शब्द है ये सिंधी पंजाबी भाषा का शब्द है। ये सब सिंधी भाषा का शब्द है। इसके बाद सर्वप्रथम जानकारी देने वाला, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला था एलपी टेस्टिटोरी। कौन था? एलपी टेस्टिटोरी। इसके बाद इसकी बात करें खोज की, तो इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने 1952 में। कब हुई इसकी खोज? अमलानंद घोष ने 1952 में। उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, बीबी ब्रह्मशीलाल बालकृष्ण थापर 1961 से 1969 के बीच इसकी खोज की। इसके बाद बात करते हैं ये जो सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे, जो घग्गर नदी है इसके अन्य नाम सरस्वती, बृहस्पति, नदी तमा या अम्बेतम है। घग्गर नदी के अन्य नामों से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्राचीन काल में इसको सरस्वती कहा जाता था, इसको बृहस्पति कहते हैं, नदी तमा कहते हैं और अम्बे तमा कहते हैं। इसके बाद इस सभ्यता से कपाल छेदन के यानी कि हाइड्रोस्पोलिस शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है कि जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, यानी शल्य चिकित्सा जो होती है एक खोपड़ी में इलाज के प्रमाण मिले हैं। आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। तो मतलब उस टाइम भी शल्य चिकित्सा चलती थी। इस सभ्यता से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं और इसमें 2 फसलें जो चना या गेहूं चना के अवशेष मिले हैं। इनमें कहीं किताबों में भी मत है कि कोई इसको जो चना मानता है, कोई गेहूं चना मानता है। तो आप इसमें है कि इससे 2 फसलें जो चना और गेहूं चना के प्रमाण मिलेंगे। तो देख लें कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है, शाब्दिक इसका काले रंग की चूड़ियां हैं। सिंधी पंजाबी भाषा का ये एक शब्द है। सर्वप्रथम इसका जानकारी देने वाला जो है वो है एलपी टेस्टिटोरी। खोज इसकी अमलानंद घोष ने 1952, उत्खनन बीबी लाल और बालकृष्ण थापर ने 1961 से 1969 के बीच की। ये जो सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का जो नाम है प्राचीन नाम वो सरस्वती है, इसको बृहस्पति कहते हैं, इसको नद्यता में कहते हैं, इसको अम्बेता में भी कहते हैं। कपाल छेदन में हाइड्रोस्पोलिस शल्य चिकित्सा के प्रमाण इस सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद जुटे हुए खेतों के अवशेष भी इस सभ्यता से मिले हैं, जहाँ 2 फसलों के बारे में या तो जो चना या गेहूं चना के बारे में बताया गया है। तो आप लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। इसके बाद करते हैं अपन आगे स्टार्ट। चलिए दोस्तों, इस सभ्यता से लकड़ी की नालियां मिली। इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। क्यों कहा इसको दीनहीन बस्ती? क्योंकि यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इस सभ्यता से सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा की तीसरी राजधानी इसको किसने कहा? दशरथ शर्मा जी ने। उपनाम अगर देखे जाए इस सभ्यता के तो दीनहीन बस्ती, सिंधुकालीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये इस सभ्यता के प्राचीन नाम है। ये एक ऐसी सभ्यता है जहां से अंडाकार चिरायु कब्रें मिली है, 7 हमल कुंड मिले हैं और युगल समाधियां भी मिली है इस सभ्यता से। नेक्स्ट बात करते हैं ये सभ्यता से बेलनाकार मोहरें मिली है।
ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से एक पल्ले का दरवाजा मिला है। अभी तो सब ये डबल डोर होते हैं, 2 दरवाजे खुलने वाले। पहले के टाइम पे एक हत्था जो दरवाजा होता था, एक पल्ले का दरवाजा, वो इस सभ्यता से मिला है। इस सभ्यता से कलश समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। मंदिरों का अभाव रहा है, यानी कि इस सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देने लायक है। ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से मंदिरों का अभाव रहा है। ये कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। तो इसमें एक तो ये उपनाम इम्पोर्टेंट है, ये एक इसकी खोज किसने की, ये इम्पोर्टेंट है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इसका रैपिड रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को प्राचीन नाम है सरस्वती, जसवती, अमृतमय कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं इसके खोजकर्ता की। जो इसकी खोज की होगी अमलानंद घोष ने 1952 में। उत्खननकर्ता देखें तो बीबी लाल और बीके थापा ने 1961 से लेकर 1969 के बीच। बीके मतलब बालकृष्ण थापर, बीबी मतलब ब्रजवासी लाल ने की। इसके बाद इसमें एक पल्ले का दरवाजा मिला, अलंकृत ईंटें मिली, इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये इसमें लकड़ी की नालियां मिली हैं, ये एक दीनहीन बस्ती है, इसको कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य इस सभ्यता से मिले हैं। दीनहीन बस्ती, सिंधुकालीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता। ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से अंडाकार चिरायु कब्रें मिली, 7 अवन कुंड मिले, जुगल समाधियां मिली, बेलनाकार मोहरें मिली, एक पल्ले का दरवाजा मिला, कलश समाधान के साक्ष्य मिले और अलंकृत ईंटें मिली और मंदिरों का अभाव मिला। तो ये जो बातें हैं ये इस सभ्यता में मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये ध्यान देने लायक है। आप इतनी सी बात अगर याद कर लेते हैं इस सभ्यता के बारे में, कालीबंगा के बारे में, तो ये इनफ है, यानी कि इससे ज्यादा पेपर में भी कुछ नहीं पूछा जाता। दायरा बढ़ाना चाहे तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ तक जो पढ़ाया है ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। मिलते हैं इसके बाद अगली जो वीडियो है उसमें अपन लेके आएंगे इसका अगला पार्ट, यानी कि कालीबंगा के बाद अगली है आहड़ सभ्यता, उसको लेके आएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।